Good morning students, welcome to your science class. Today we will discuss application of electrolysis, the third one. Okay, third application of electrolysis, that is electroplating. We have already discussed two applications. What were they? Purification of metals and extraction of metals from ores. Now third application is electroplating. So electroplating is a process of depositing a thin layer of one metal over another metal by the method of electrolysis. So electroplating क्या होता है? electroplating वो प्रोसेस होता है कि वो डिपॉजिट करता है एक पतली सी थिन लेयर एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है ऑफ डिपॉजिट एक थिन लेयर दूसरे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पतली सी लेयर डिपॉजिट करने का. ओके, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Now, the articles of cheap metals are coated with precious metals like silver and gold to make them look more attractive. तो कोई भी आर्टिकल्स जैसे कि आपके कोई भी चीप मेटल्स के आर्टिकल्स हैं, मतलब आपके रिंग्स हो सकते हैं, नेकलेसेस हो सकते हैं, कोई भी आर्टिकल है जो चीप मेटल का होता है जिसका लुक अच्छा नहीं होता है उसको कोट किया जाता है प्रीशियस मेटल से, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम्स, ये सब चीज़ें जो हैं टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव, और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए. द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड एंड द मेटल टू बी डिपॉजिटेड इज मेड द एनोड. नाउ आर्टिकल जो इलेक्ट्रोप्लेट किया जा रहा है, ओके, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस आर्टिकल पे इलेक्ट्रोप्लेटेड होना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, उसको कैथोड बनाया जाता है, और वो मेटल जो उस पर डिपॉजिट करना है उसको एनोड बनाया जाता है. अ सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ द प्रेशियस मेटल इज टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, को अब सॉल्यूबल सॉल्ट जो है, जो आप प्रेशियस मेटल जो आपका है, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, उसका जो सॉल्यूबल सॉल्ट होता है, जो सॉल्यूबल हो सके जो, ठीक है, वो उसका सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से यूज़ किया जाता है. व्हेन करंट इज पास थ्रू द सर्किट अ थिन फिल्म ऑफ द मेटल डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड. नाउ अब क्या करना है इसमें? जब करंट पास किया जाता है सर्किट में, एक पतली सी थिन फिल्म, एक लेयर उस मेटल की डिपॉजिट हो जाती है कैथोड पे. कैथोड कौन है? जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. To make the electroplating uniform and firmly adherent, a suitable current strength is used. इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुटेबल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब एकदम एक जैसी, पूरे रिंग में, पूरे नेकलेस पे एक जैसी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए. तो उसके लिए एक सूटेबल परफेक्ट करंट का अमाउंट होगा, वो स्ट्रेंथ का यूज़ होगा. अगर करंट स्ट्रेंथ ज़्यादा हाई हो गया तो प्लेटिंग क्या हो जाएगी? बे बिकम ब्रिटल, वो ख़राब हो सकती है. ठीक है, नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 12.5 टू सी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ वन मोर थिंग वी विल डिस्कस. सी हियर, एक गोल्ड रिंग है, इलेक्ट्रोप्लेट की करी गई है विद रोडियम. आजकल बहुत रिंग्स ऐसी चल रही हैं गोल्ड की जिस पे हम रोडियम से उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं. ठीक है, टू गिव लोकल एरियाज़ ऑफ वाइटनेस, कुछ वाइटनेस का एरिया दिखाने के लिए रोडियम का इस्तेमाल होता है. तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड की होती है. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ऊपर से ये डिपॉजिट कर दिया गया. ठीक है, नाउ वी विल परफॉर्म वन एक्टिविटी 12.5 टू सी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. To observe the process of electroplating on an iron nail, what we have to do? We have to take zinc sulfate solution in a beaker. बीकर में हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे. कनेक्ट अ जिंक रॉड और स्ट्रिप. जिंक रॉड या स्ट्रिप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया. अब जिंक स्ट्रिप जो है वो एनोड का काम करेगी. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिंक रॉड या स्ट्रिप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वायर. नाउ ये जो जिंक स्ट्रिप है ये एनोड का काम करेगी. ठीक है, एनोड का काम करेगी मतलब ये डिपॉजिट होगी. सिमिलरली कनेक्ट द आयरन नेल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. आयरन नेल वो इलेक्ट्रोप्लेट, जिसको इलेक्ट्रोप्लेट हमें करना है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब ये कैथोड का काम करेगी.
नाउ डिप द जिंक स्ट्रिप एंड द आयरन नेल इन द वाइट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, जिंक स्ट्रिप को और आयरन नेल को दोनों को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। नाउ अलाउ द प्रोसेस टू रन फॉर 20 to 25 मिनट्स। अब इस प्रोसेस को हम 20 से 25 मिनट तक चलाएंगे करेंगे टिल अ यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ जिंक मेटल इज़ फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तब तक करेंगे 20-25 मिनट तक, तब तक जब तक के एक यूनिफॉर्म कोटिंग जिंक मेटल की आयरन नेल के ऊपर नहीं हो जाती है। व्हाट वी विल नोटिस आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वी विल नोटिस दैट की लेयर जो है जिंक का वो नेल के ऊपर, आयरन नेल था ना, वो लोहे का नेल था, उसके ऊपर जिंक का लेयर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो आपका आयरन नेल था वो इलेक्ट्रोप्लेट हो गया है नाउ विथ जिंक मेटल। नाउ अब हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होंगे। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे, बहुत ज़्यादा आजकल शोबाजी का ज़माना है, तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कोटेड हो रही हैं। ठीक है, लोग गोल्ड के जेवर नहीं होते हैं लेकिन उस पर गोल्ड की प्लेटिंग होती है, सिल्वर नहीं होगा लेकिन सिल्वर की प्लेटिंग होगी। ठीक है, घड़ियाँ आपकी हैं वो प्लेटिंग वो सब प्लेटेड होती हैं। So it is widely used for coating metal like objects like with a thin layer of different metals. For example, chromium plating, बहुत सारी चीज़ों पे आजकल क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। Many objects जैसे कि किचन गैस, बर्नर्स, बार टैप्स एट्सेट्रा, ताकि उसको थोड़ा अच्छा लुक दिखाया जा सके, तो ये सब प्लेटिंग करी जाती है। ठीक है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है हमारे टैप्स के ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वाइडली यूज टू प्रिवेंट करोजन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए भी यूज़ होता है ताकि करोजन को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम का शाइनिंग अपीयरेंस होता है और वो जल्दी करोड नहीं होता है। ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो एक शाइनिंग अपीयरेंस उसका होगा। नाउ ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलर्स सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, उनको सिल्वर और गोल्ड का लुक देने के लिए। टिन कैंस जो होते हैं यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन। अब क्या होता है, आयरन होता है जो हम लोग फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए जो टिन यूज़ करते हैं, टिन कैंस होती हैं, वो एक्चुअली तो लोहा होता है ना, आयरन के ऊपर टिन का प्लेटिंग किया जाता है। देन आयरन इज़ कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब आयरन का जो है, आयरन के ऊपर कोटिंग किया जाता है जिंक का भी, ताकि आयरन में जंग लग जाता है, इसीलिए आयरन के ऊपर जल्दी जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो आयरन का बना हुआ है उस पर रस्ट, जंग ना लगे, जंग जाके ना फॉर्म हो सके, ताकि वो कोरोजन से बच सके। ठीक है, so these are the applications of electrolysis we have discussed and the applications of electroplating we have discussed nowadays. Okay, with the help of this we have completed our chapter. Okay, thank you.